लोग प्रार्थना करेंगे सासी के साथ। महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में प्रभु यीशु आपके चरणों में आते हैं। हमारी जिंदगियों से मेरे प्रभु गुनाह, गलती, अपराधों को क्षमा करना मेरे परमेश्वर। अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ करना मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, तू धन्य है, महान है, पराक्रमी है मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का परमेश्वर है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज जहाँ जहाँ मेरे परमेश्वर पिता कलेशियाओं में प्रभु तेरा प्रचार होता है, हर एक जगह पे मेरे प्रभु तेरी पवित्र आत्मा अगुवाई करे मेरे परमेश्वर पिता। और इस भवन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई यहाँ बैठे तेरे लहू में छिपाती हूँ, और जितने प्रभु अपने घरों में देखते हैं, और जितने पिता रास्ते में आते हैं, उन सभी की रक्षा और मदद करना, संभाल के लेके आना पिता, और घरों पर आशीष देना मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, जहाँ जहाँ मेरे परमेश्वर पिता तेरी नाम को परमेश्वर पर लोग ऊंचा करते हैं परमेश्वर पिता, प्यारे परमेश्वर वहाँ तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर मंडलाए मेरे परमेश्वर। और जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करे मेरे परमेश्वर पिता। हर जन पे प्रभु तो अपनी आशीष को उड़ेलना, हर एक की दुख, चिंता, बीमारी को अपने ऊपर उठा लेना मेरे परमेश्वर पिता। विश्वास में मजबूत करना पिता, लोगों को आगे बढ़ाना, घरों से कलेशों को दूर करना मेरे परमेश्वर पिता। उनकी जरूरतों को मेरे परमेश्वर पिता अपने स्वर्ग भंडार से पूरा करना मेरे परमेश्वर। सारी अंधकार की शक्ति लूसीफर की सारी सेना, हाकिम प्रधान को यहोवा परमेश्वर यीशु के नाम से बांध देती हूँ, और हुक्म देती हूँ कि प्रत्येक बहन भाई के जीवन से उखड़े और थकते में चली जाए मेरे परमेश्वर। हर जन प्रभु तेरे नाम को जाने प्रभु, और तेरे वचन में आगे बढ़े मेरे परमेश्वर पिता। तेरी आशीष पाए मेरे परमेश्वर। भरमाने की आत्मा यीशु तेरे नाम से दूर की जाए मेरे परमेश्वर। जवानों को उत्साहित कर मेरे परमेश्वर, बच्चों बूढ़ों को संभाल मेरे प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हर एक के मन और हृदय में कार्य करे मेरे परमेश्वर। आज के दिन में जो बीमार और परेशान है मेरे परमेश्वर, उसे उठा के खड़ा कर पिता, उसके बीमारी के बिस्तर को पलट दे पिता। कलेशों में मेरे परमेश्वर तू उनके साथ हो मेरे प्रभु। अपनी आत्मा की शांति उड़ेलना मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। अपने दास को अपने लहू में ढांप ले परमेश्वर पिता। अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति दे मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे वचन की परमेश्वर सामर्थ उनको मिले परमेश्वर, बोलने का हियाव मिले मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद, स्तुति और महिमा करती हूँ परमेश्वर। इस प्रार्थना को जिंदा परमेश्वर यीशु के नाम में होकर मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। सामर्थी परमेश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। तेरे बच्चों ने जितनी बातों को लेकर प्रार्थनाएं की, तेरी आंख खुली और तेरे कान लगे रहे मेरे परमेश्वर। प्रत्येक जन तो जीवित परमेश्वर में फले फूले और आशीषित हो। हाँ मेरे परमेश्वर, पूरी मंडली पर तेरी आशीष को मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को लेके। पिछले हफ्ते हमने सुना पाप करने से कैसे बचे, तो हमने 5 बातें देखी थी। हालेलुया। और 5 बातें आज फिर देखेंगे उससे आगे। हालेलुया। क्या आप लोग तैयार हैं? अपनी अपनी बाइबलें खोल के रखें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री 6:10 से हम लोग जो पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है, निरंतर परमेश्वर के सारे हथियार धारण करें। हम परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के सारे हथियारों को धारण करना है, आमीन। और जब हमारे पास सारे हथियार होंगे, हमारे पास आत्मिक हथियार होंगे, तो हम अंधकार की शक्तियों को और शैतानी ताकतों को और देखी अनदेखी शक्तियों को नष्ट कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु और उसकी सामर्थ की शक्ति में बलवान बनो। यहाँ परमेश्वर कहता है प्रभु की शक्ति में क्या बनो? बलवान बनो, मजबूत बनो। परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र से धारण कर लो। उसके जितने भी अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, सबको धारण कर लो, जिससे कि तुम शैतान की युक्तियों में दृढ़तापूर्वक सामना कर सको। शैतान को आप आत्मा की तलवार से ही मार सकते हो। आत्मिक वरदानों से भरे हो तभी आप उसके ऊपर हावी हो सकते हो। हालेलुया। हमारा संघर्ष मांस और लहू नहीं, वरन प्रधानों से है, अधिकारियों से, अंधकार की संसार की शक्तियों से है,
दुष्टता की उस आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इस हवा में आपने सुना है, अरे फलाने के बच्चे को किसी बुरी आत्मा ने पकड़ लिया, अरे फलाने के आदमी को किसी बुरी शक्ति ने झपट लिया। हमारे इस माहौल में बादलों तक अंधकार की शक्तियों की पहुंच है, केवल बादलों तक और धरती पर। बादलों से ऊपर उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है। पर परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सत्ता सबसे ऊपर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने सारी दुनिया को रचा। वो वहीं बैठा बैठा सारे काम को अंजाम देता है। वो धरती पर भी लोगों को संभालता है और वो अपनी स्तुति आराधना करने वालों के लिए ढाल बनकर काम भी करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी जो लड़ाई है दुष्टता की आत्मिक सेना के साथ है। हमें डरना नहीं। हमारे मुंह में यदि यीशु मसीह का नाम है तो शैतान की बड़ी से बड़ी ताकत को ललकार सकते हैं और जीतेंगे हम और हार जाएगा शैतान। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो जिससे तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। इस जीवन में उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है, पर हमें घबराने की जरूरत नहीं। अरे मेरी बहन का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मेरे पति का, मेरी पत्नी का क्या होगा। मजबूती से बोले, मेरा परमेश्वर मेरे लिए, मेरे घराने के लिए सब कुछ नया कर देगा। हालेलुया, सब कुछ पूरा कर देगा। बस हमको परमेश्वर में स्थिर रहना है। सच से अपनी कमर को कस के रखें, धार्मिकता की झीलम पहन के रखें, अपने पैरों में मेल सुसमाचार के जूते पहन के रखें। हालेलुया। कोई तुम्हारे को एक कोस बुलाता है तो आप 2 कोस चले जाओ। आमीन। विश्वास की ढाल लेकर रहो। विश्वास के द्वारा ही आप जीत सकते हैं, अन्यथा विश्वास में यदि आप कमजोर हैं तो आप बहुत जगह पर कमजोर हो जाएंगे। बाइबल बताती है यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है, आमीन, तो तू बड़े बड़े काम कर जाएगा। कल मैं यहाँ से यूपी गया, मेरठ के पास, और वापसी में आते समय भयंकर नींद आने लगी हाईवे पर। मैंने शशि को फ़ोन किया, मैंने कहा मेरी नींद आ रही, फ़ोन कर, प्रार्थना कर। मेरे साथ जो लड़का था मैंने उससे बोला, बेटा प्रार्थना कर, नींद आ रही है। जब मेरी आँख खुली जब भी मैं उसको मारूं, मैंने, तू भी सो रहा है क्या? मानो 20 मिनट हमने हाईवे पे नींद मारी है। जब आँख खुली हमारी गाड़ी रोड पे दौड़ रही है। कोई पेड़ नहीं मिला, नहीं तो हम लोग गाड़ी को लगाते सो जाते। मैंने घर आके भी परमेश्वर को बहुत दिल से धन्यवाद दिया, परमेश्वर इन हादसों में भी तू हमें संभालता है। हालेलुया। जानबूझकर किसी को नहीं, परंतु शरीर है, कभी भी डाउन हो जाता है, कभी भी ऊपर हो जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर संभालता है। और जब हम ऐसी सारी बातों से निकल कर आते हैं तो पता लगता है कि सच में परमेश्वर ढाल बनकर हमारे साथ साथ रहता है, जिससे तुम उस दुष्ट के समस्त अग्निबाणों को बुझा सको। बहुत लोग तनमन करते हैं, बहुत लोग तनमन करके लोगों के, आजकल तो रोज मेरे पे फोन आता है, अरे भैया कोई उड़िया हमारे दरवाजे पर रखे, कोई नींबू हमारे दरवाजे पर रखे है। आजकल अंत के दिनों में तंतमन बहुत जोरों से हो रहा है। और परमेश्वर पर यदि यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी तंतमन आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल है, आपके हाथ में है, आपके बैग में है, आपके घर में है, तो आप लोग सुरक्षित हैं। शैतान डरता है तो इसी बाइबल से डरता है, अन्यथा वो किसी से नहीं डरता। हालेलुया। प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो। जब भी मौका मिलता है परमेश्वर को धन्यवाद दो, और जितना धन्यवाद दोगे आपकी पकड़ परमेश्वर के साथ मजबूत होगी। हालेलुया। यह ध्यान रखते हुए सतर्क रहो, यतन सहित सभी पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते रहो। आपको लगता है जो जिनको भी आप जानते हैं उनके लिए लगातार प्रार्थना करें। आपके पास समय कम है तो आप बोल सकते हैं, बल्लभगढ़ कलीसिया में जितने लोग आते हैं, जितने लोग जुड़े हैं, सबको परमेश्वर आप चंगा करना। कितनी देर लगनी है आपको? आपकी छोटी सी प्रार्थना बहुत बड़े समूह को संभाल सकती है और आशीषों से मालामाल कर सकती है। हालेलुया। 7वीं बात, पीछे हमने 5 बातें सुनी थी, अभी हमने 6ठी सुनी है, अभी 7वीं बात। निरंतर ईश्वर की सबसे प्रमुख आज्ञा को सुमरन करें। बाइबल में सबसे प्रमुख आज्ञा जो यीशु मसीह ने हमें बताई है वो आज आप सुनेंगे। निरंतर ईश्वर की सबसे प्रमुख आज्ञा को सुमरन करें। मरकुस की किताब 12 उसकी 29वीं को जब हम पढ़ेंगे तो मिलता है कि यीशु ने उत्तर दिया, प्रमुख आज्ञा यह है इजराइल सुन, हमारा प्रभु हमारा परमेश्वर
एक ही प्रभु है, हमारा एक ही परमेश्वर है, बहुत सारे परमेश्वर नहीं है। बहुत सारे परमेश्वर है क्या? कोई बोल सकता है कि बहुत सारे परमेश्वर हैं? बहुत सारे भगवान हो सकते हैं, बहुत सारे चाचा ताऊ हो सकते हैं। जैसे तेरा बाप एक है वैसा तेरा परमेश्वर भी एक है। हालेलुया। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम कर। जितनी आपके पास शक्ति है पूरी शक्ति लगा के परमेश्वर से प्यार करें, प्रेस प्रार्थना करें। दुनिया की कोई ताकत आपके बाड़ों में घुस नहीं सकती। हालेलुया। शैतानी शक्तियां, अंधकार की शक्तियां जब हमारे बाड़ों में घुसती हैं, जब हम लोग कमजोर होते हैं, जब हम लोग कमजोर होते हैं। कमजोर ना हो, हम देखने में कैसे भी दुबले पतले नजर आए, पर हम शैतान की बड़ी से बड़ी, जिन्नात की बड़े से बड़ी सेना को ललकार सकते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। या नहीं ललकार सकते? किसने बोला? अब पास हो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 8वीं बात, निरंतर हर एक ऐसी बात से दूर रहें जो आगे पाप करने के लिए प्रेरित करती है। हमको हर एक ऐसी बात से दूर रहना है जो पाप करने में क्या करती है? प्रेरित करती है, उत्साहित करती है। ऐसी बुरी बातों से हमको बचना है। और भजन संहिता 1 से जब 1 को पढ़ेंगे तो लिखा है, क्या ही धन्य वो जो दुष्ट की संगति नहीं करते। हमको दुष्ट की संगति करने की जरूरत नहीं, हमें पापियों के मार्ग में खड़ा रहने की जरूरत नहीं, हमें ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठने की जरूरत नहीं। हालेलुया। वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता है। जो लोग अच्छे काम करते हैं वही यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होते हैं। हालेलुया। और उसकी व्यवस्था पर दिन रात मनन करते हैं। बहुत लोग जब भी उनकी आंख खुलती है बैठ जाते हैं प्रार्थना करने, बगैर प्रार्थना करे ना तो वो कुछ खाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना कहीं जाते हैं। अभी मेरे पास फोन आया एक बहन का, बोली भैया हमने सुबह बाइबल पढ़ी है और अब हम लोग सफ़र पे निकले हैं और हमारे लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर हमें सुरक्षित ले जाए। सुरक्षित लिया है, उन्होंने बाइबल पढ़ ली, समझ लो परमेश्वर ने उनके लिए इंतजाम कर दिया। हालेलुया। अब जितने भी यहाँ आए हैं, मैं सबकी तो नहीं कह सकता, परंतु मैं ये बोल सकता हूँ कि सब लोग अपने घर से कुछ नहीं तो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देके तो जरूर निकले होंगे। प्रभु संभाल के ले जाना। हालेलुया। वह उस वृक्ष के समान है जो जलधाराओं के किनारे लगाया गया। यदि हम लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हैं तो हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं, हर ऋतु में फलेंगे। हम लोग हर ऋतु में फलेंगे, हम फलेंगे, हमारी औलाद फलेगी। बाइबल बताती है तू नाती पोतों तक फलेगा। आमीन। और अपनी ऋतु में हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास समय है, परमेश्वर उसको हर ऋतु में फलवंत करेगा। और बाइबल बताती है कि उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो मनुष्य यह करता है वो सफल होगा। जो में हम सब आ गए, बहन भाई बेटे बेटियां सब आ गए। जो जितना परमेश्वर से प्यार करता है, जो जितना उसके साथ समय बिताता है, परमेश्वर उसको दीर्घायु कर देगा। कई बार हमें सुनने को मिलता है, अरे उसकी बेटी उसका बेटा बिल्कुल शैतान ने उसको पूरा जकड़ लिया है, बस बिल्कुल समाप्त होने पर है कहानी। परमेश्वर वहीं से उन बच्चों को लौटा लाता है। बस वो चाहता है कि हम दिल से उस परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, उसको धन्यवाद दें और उसके साथ बने रहें। शैतान क्या कहता है ये बात ना सुने। शैतान बहुत लोगों के साथ बातचीत करता है, रात के सपने में बात करता है, अपने दर्शन के साथ बात करता है। शैतान भी बात करता है, और जब शैतान बात करता है तो आप डर जाएंगे। जब परमेश्वर आपसे बात करेगा तो आप आनंदित हो जाएंगे। तो शैतान की खोखली बातों पर भरोसा ना करें, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरी बातों पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपको डगमगाने नहीं देगा। हालेलुया। दुष्ट के पथ पर पैर ना रखें। आमीन। दुष्ट के जो पथ हैं उन पर पैर ना रखें, अपने मार्ग को संभाल कर चलें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने हृदय की चौकसी से यत्न करें और यत्न के साथ करें, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र केवल परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है। हालेलुया। तेरा हृदय
ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना जाए, ना फिरे, तो उसकी गलियों में भूल कर भी ना जाना। उसका घर अधलोक का मार्ग वह मृत्यु की कोठरी तक पहुंचा देता है। जो लोग बुरे काम करते हैं उस समय से पहले मर जाते हैं, वो समय से पहले मर जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र के साथ यही हुआ। उसने गलत गलत काम किया और क्या हुआ, वो भिखारी बन गया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में एक बात और कहता है, जैसा कि अब हम लोग अभी इसकी 8वीं वचन को हम सुन रहे हैं, निरंतर ऐसी बातों से बिल्कुल दूर रहें जो आगे पाप करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर नीति वचन, परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। 23 उसकी 31 को देखते हैं। शराब जब लाल रंग की दिखाई देती है, आपने शराब को देखा होगा, देखने में उसका जो कलर है ना बहुत अच्छा नजर आता है। हालेलुया। लाल दिखाई देती है जब वो प्याले में उड़ेली जाती है, वो लुभाती है। जब वह धार के समान उड़ेली जाती है तब उस पर दृष्टि ना करना। परमेश्वर कहता है उसको उड़लते हुए देखने की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। अंत में वो सर्प के समान तो डसती है और करेत के समान काट देती है। हमको हर एक नशे से बच के रहना है, ये परमेश्वर कहता है। शराब से बिल्कुल दूर रहे। कुछ भी हो जाए, तुमको अपने लोगों के मध्य में नमूना बनना है। ये नहीं अरे वो गिर रहा है तो मैं भी गिर जाऊं। अगर तुम भी उनके साथ गिर गए फिर तुम कैसे विश्वासी हो। आमीन। परमेश्वर तुमसे एक एक दिन का, एक एक पल का लेखा लेगा। कारण क्या है कि इंसान किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जिस दिन मरेगा उस दिन उसकी आत्मा का न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा। उसने धरती पर रहकर परमेश्वर के साथ समय बिताया है तो स्वर्ग में जाएगा, युगान युगानंद मनाएगा। और परमेश्वर ने कह दिया चौड़ा है वो रास्ता जो नरक की ओर जाता है, नरक में चला गया तो उसकी आत्मा को हर दिन नरक में तड़पना पड़ेगा। इसलिए हम बच्चों से कहते हैं कि परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलो ताकि वो उद्धार पाएं और हमेशा हमेशा की जिंदगी पाएं। अपनी औलाद को अच्छे मार्ग पर डालें। बहुत लोग परमेश्वर के सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए न जाने कितना प्रयास कर रहे हैं। आमीन। आज हमने YouTube पे डाला है संडे स्कूल के बच्चों का। संडे स्कूल मैंने देखा है कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक के लोग संडे स्कूल में जाते हैं। और आज हमारे YouTube पर आया हुआ है, 11 बजे से लोग उसको देख सकते हैं। आप किसी भी उम्र के हैं वहाँ पर आपको सब मिलेगा। 3 साल के बच्चे के लिए जैसे जैसे वहाँ पर पॉकेट बने, जैसे जैसे बटन दबाओगे वो प्रोग्राम आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। ना जाने कौन सी शिक्षा हमारा जीवन बदल दे। हो सकता है हम कहें हम अच्छे विश्वासी हैं, हो सकता है कि हम अच्छे विश्वासी ना हो, पर हो सकता है कि कोई संदेश हमारे जहन में काम कर जाए। सुनने से बहुत आनंद मिलता है, परंतु जब सुनने के साथ साथ देखने को भी कोई चीज मिलती है तो हमको और आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो हमें दारू नहीं पीनी, दारू पीने वालों के साथ संगति नहीं करनी। अगर कोई पीता है तो आज नहीं तो कल वो नाश हो जाएगा। हम उसको अलर्ट कर सकते हैं। हालेलुया। निरंतर परमेश्वर के भय में आगे बढ़ें। 9वीं बात, निरंतर परमेश्वर के किस में बढ़ें? भय में बढ़ें। हालेलुया। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी जांच करे। जब परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग परमेश्वर से भक्ति करते थे तो परमेश्वर रात को खंबे में लाइट के समान, खंबे के समान लाइट में उन लोगों के आगे आगे चलता था और दिन में बादल बनकर उनके ऊपर छाया करता था। हालेलुया। और लोग डर गए, अरे परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, मैं तो गलत काम करता हूँ, मेरी तो नजरें बहुत बुरी है। लोग डर गए। मूसा ने कहा डरो मत, हमारा परमेश्वर हमारी जांच करने के लिए आया है और इसलिए भी कि उसका भय तुम में बना रहे, जिससे कि तुम पाप ना करो। हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। हमारे अंदर अगर
प्रार्थना करेंगे साथी के साथ। महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में प्रभु यीशु आपके चरणों में आते हैं। हमारी जिंदगियों से मेरे प्रभु गुनाह, गलती, अपराधों को क्षमा करना मेरे परमेश्वर। अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ करना मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, तू धन है, महान है, पराक्रमी है मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का परमेश्वर है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज जहाँ जहाँ मेरे परमेश्वर पिता कलेशियाओं में प्रभु तेरा प्रचार होता है, हर एक जगह पे मेरे प्रभु तेरी पवित्र आत्मा अगुवाई करे मेरे परमेश्वर पिता। और इस भवन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई यहाँ बैठे तेरे लहू में छिपाती हूँ, और जितने प्रभु अपने घरों में देखते हैं, और जितने पिता रास्ते में आते हैं, उन सभी की रक्षा और मदद करना, संभाल के लेके आना पिता, और घरों पर आशीष देना मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, जहाँ जहाँ मेरे परमेश्वर पिता तेरी नाम को परमेश्वर पर लोग ऊंचा करते हैं परमेश्वर पिता, प्यारे परमेश्वर वहाँ तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर मढ़लाए मेरे परमेश्वर। और जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करे मेरे परमेश्वर पिता। हर जन पर प्रभु तो अपनी आशीष को उड़ेलना, हर एक की दुख, चिंता, बीमारी को अपने ऊपर उठा लेना मेरे परमेश्वर पिता। विश्वास में मजबूत करना पिता, लोगों को आगे बढ़ाना, घरों से कलेशों को दूर करना मेरे परमेश्वर पिता। उनकी जरूरतों को मेरे परमेश्वर पिता अपने स्वर्ग के भंडार से पूरा करना मेरे परमेश्वर। सारी अंधकार की शक्ति लूसीफर की सारी सेना, हाकिम, प्रधान को यहोवा परमेश्वर यीशु के नाम से बांध देती हूँ, और हुक्म देती हूँ कि प्रत्येक बहन भाई के जीवन से उखड़े और थकते में चली जाए मेरे परमेश्वर। हर जन प्रभु तेरे नाम को जाने प्रभु, और तेरे वचन में आगे बढ़े मेरे परमेश्वर पिता। तेरी आशीष पाए मेरे परमेश्वर। भरमाने की आत्मा यीशु तेरे नाम से दूर की जाए मेरे परमेश्वर। जवानों को उत्साहित कर मेरे परमेश्वर। बच्चों, बूढ़ों को संभाल मेरे प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हर एक के मन और हृदय में कार्य करे मेरे परमेश्वर। आज के दिन में जो बीमार और परेशान है मेरे परमेश्वर, उसे उठा के खड़ा कर पिता। उसके बीमारी के बिस्तर को पलट दे पिता। कलेशों में मेरे परमेश्वर तू उनके साथ हो मेरे प्रभु। अपनी आत्मा की शांति उड़ेलना मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। अपने दास को अपने लहू में ढांप ले परमेश्वर पिता। अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति दे मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे वचन की परमेश्वर सामर्थ उनको मिले परमेश्वर। बोलने का हियाव मिले मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद, स्तुति और महिमा करती हूँ परमेश्वर। इस प्रार्थना को जिंदा परमेश्वर यीशु के नाम में होकर मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। सामर्थी परमेश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। तेरे बच्चों ने जितनी बातों को लेकर प्रार्थनाएं की, तेरी आंख खुली और तेरे कान लगे रहे मेरे परमेश्वर। प्रत्येक जन तो जीवित परमेश्वर में फले फूले और आशीषित हो। हाँ मेरे परमेश्वर, पूरी मंडली पर तेरी आशीष को मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को लेके। पिछले हफ्ते हमने सुना पाप करने से कैसे बचे, तो हमने 5 बातें देखी थी। हालेलुया। और 5 बातें आज फिर देखेंगे उससे आगे। हालेलुया। क्या आप लोग तैयार हैं? अपनी अपनी बाइबलें खोल कर रखें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री 6:10 से हम लोग जो पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है, निरंतर परमेश्वर के सारे हथियार धारण करें। हम परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के सारे हथियारों को धारण करना है, आमीन। और जब हमारे पास सारे हथियार होंगे, हमारे पास आत्मिक हथियार होंगे, तो हम अंधकार की शक्तियों को और शैतानी ताकतों को और देखी अनदेखी शक्तियों को नष्ट कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु और उसकी सामर्थ की शक्ति में बलवान बनो। यहाँ परमेश्वर कहता है प्रभु की शक्ति में क्या बनो? बलवान बनो, मजबूत बनो। परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र से धारण कर लो। उसके जितने भी अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, सबको धारण कर लो, जिससे कि तुम शैतान की युक्तियों में दृढ़तापूर्वक सामना कर सको। शैतान को आप आत्मा की तलवार से ही मार सकते हो। आत्मिक वरदानों से भरे हो तभी आप उसके ऊपर हावी हो सकते हो। हालेलुया। हमारा संघर्ष मांस और लहू नहीं, वरन प्रधानों से है, अधिकारियों से, अंधकार की संसार की शक्तियों से है,
दुष्टता की उस आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इस हवा में आपने सुना है, अरे फलाने के बच्चे को किसी बुरी आत्मा ने पकड़ लिया, अरे फलाने के आदमी को किसी बुरी शक्ति ने झपट लिया। हमारे इस माहौल में बादलों तक अंधकार की शक्तियों की पहुंच है, केवल बादलों तक और धरती पर। बादलों से ऊपर उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है। और परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सत्ता सबसे ऊपर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने सारी दुनिया को रचा। वो वहीं बैठा बैठा सारे काम को अंजाम देता है। वो धरती पर भी लोगों को संभालता है और वो अपनी स्तुति आराधना करने वालों के लिए ढाल बनकर काम भी करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी जो लड़ाई है दुष्टता की आत्मिक सेना के साथ है। हमें डरना नहीं। हमारे मुंह में यदि यीशु मसीह का नाम है तो शैतान की बड़ी से बड़ी ताकत को ललकार सकते हैं और जीतेंगे हम और हार जाएगा शैतान। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो जिससे तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। इस जीवन में उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है, पर हमें घबराने की जरूरत नहीं। अरे मेरी बहन का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मेरे पति का, मेरी पत्नी का क्या होगा। मजबूती से बोले, मेरा परमेश्वर मेरे लिए, मेरे घराने के लिए सब कुछ नया कर देगा। हालेलुया, सब कुछ पूरा कर देगा। बस हमको परमेश्वर में स्थिर रहना है। सबसे अपनी कमर को कस के रखें, धार्मिकता की झीलम पहन के रखें, अपने पैरों में मेल सुसमाचार के जूते पहन के रखें। हालेलुया। कोई तुम्हारे को एक कोस बुलाता है तो आप 2 कोस चले जाओ। आमीन। विश्वास की ढाल लेकर रहो। विश्वास के द्वारा ही आप जीत सकते हैं, अन्यथा विश्वास में यदि आप कमजोर हैं तो आप बहुत जगह पर कमजोर हो जाएंगे। बाइबल बताती है यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है, आमीन, तो तू बड़े बड़े काम कर जाएगा। कल मैं यहाँ से यूपी गया मेरठ के पास, और वापसी में आते समय भयंकर नींद आने लगी हाईवे पर। मैंने शशि को फ़ोन किया, मैंने कहा मेरी नींद आ रही, फ़ोन कर, प्रार्थना कर। मेरे साथ जो लड़का था मैंने उससे बोला, बेटा प्रार्थना कर, नींद आ रही है। जब मेरी आँख खुली जब भी मैं उसको मारूँ, मैंने तू भी सो रहा है क्या। मानो 20 मिनट हमने हाईवे पे नींद मारी है। जब आँख खुली हमारी गाड़ी रोड पे दौड़ रही है। कोई पेड़ नहीं मिला, नहीं तो हम लोग गाड़ी को लगाते सो जाते। मैंने घर आके भी परमेश्वर को बहुत दिल से धन्यवाद दिया, परमेश्वर इन हादसों में भी तू हमें संभालता है। हालेलुया। जानबूझकर किसी को नहीं, परंतु शरीर है, कभी भी डाउन हो जाता है, कभी भी ऊपर हो जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर संभालता है। और जब हम ऐसी सारी बातों से निकल कर आते हैं तो पता लगता है कि सच में परमेश्वर ढाल बनकर हमारे साथ साथ रहता है, जिससे तुम उस दुष्ट के समस्त अग्निबाणों को बुझा सको। बहुत लोग तनमन करते हैं, बहुत लोग तनमन करके लोगों के, आजकल तो रोज मेरे पे फोन आता है, अरे भैया कोई उड़िया हमारे दरवाजे पर रखे, कोई नींबू हमारे दरवाजे पर रखे है। आजकल अंत के दिनों में तंतमन बहुत जोरों से हो रहा है। और परमेश्वर पर यदि यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी तंतमन आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल है, आपके हाथ में है, आपके बैग में है, आपके घर में है, तो आप लोग सुरक्षित हैं। शैतान डरता है तो इसी बाइबल से डरता है, अन्यथा वो किसी से नहीं डरता। हालेलुया। प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो। जब भी मौका मिलता है परमेश्वर को धन्यवाद दो, और जितना धन्यवाद दोगे आपकी पकड़ परमेश्वर के साथ मजबूत होगी। हालेलुया। यह ध्यान रखते हुए सतर्क रहो, यत्न सहित सभी पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते रहो। आपको लगता है जो जिनको भी आप जानते हैं उनके लिए लगातार प्रार्थना करें। आपके पास समय कम है तो आप बोल सकते हैं, बल्लभगढ़ कलीसिया में जितने लोग आते हैं, जितने लोग जुड़े हैं, सबको परमेश्वर आप चंगा करना। कितनी देर लगनी है आपको। आपकी छोटी सी प्रार्थना बहुत बड़े समूह को संभाल सकती है और आशीषों से मालामाल कर सकती है। हालेलुया। 7वीं बात, पीछे हमने 5 बातें सुनी थी, अभी हमने 6ठी सुनी है, अभी 7वीं बात। निरंतर ईश्वर की सबसे प्रमुख आज्ञा को सुमरण करें। बाइबल में सबसे प्रमुख आज्ञा जो यीशु मसीह ने हमें बताई है वो आज आप सुनेंगे। निरंतर ईश्वर की सबसे प्रमुख आज्ञा को सुमरण करें। मरकुस की किताब 12 उसकी 29वीं को जब हम पढ़ेंगे तो मिलता है कि यीशु ने उत्तर दिया, प्रमुख आज्ञा यह है इजराइल सुन, हमारा प्रभु हमारा परमेश्वर
एक ही प्रभु है, हमारा एक ही परमेश्वर है, बहुत सारे परमेश्वर नहीं है। बहुत सारे परमेश्वर है क्या? कोई बोल सकता है कि बहुत सारे परमेश्वर हैं? बहुत सारे भगवान हो सकते हैं, बहुत सारे चाचा ताऊ हो सकते हैं। जैसे तेरा बाप एक है वैसा तेरा परमेश्वर भी एक है। हालेलुया। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम कर। जितनी आपके पास शक्ति है पूरी शक्ति लगा के परमेश्वर से प्यार करें, प्रेम प्रार्थना करें। दुनिया की कोई ताकत आपके बाड़ों में घुस नहीं सकती। हालेलुया। शैतानी शक्तियां, अंधकार की शक्तियां जब हमारे बाड़ों में घुसती हैं, जब हम लोग कमजोर होते हैं, जब हम लोग कमजोर होते हैं। कमजोर ना हो, हम देखने में कैसे भी दुबले पतले नजर आए, पर हम शैतान की बड़ी से बड़ी, जिन्नात की बड़े से बड़ी सेना को ललकार सकते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। या नहीं ललकार सकते? किसने बोला? अब पास हो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 8वीं बात, निरंतर हर एक ऐसी बात से दूर रहें जो आगे पाप करने के लिए प्रेरित करती है। हमको हर एक ऐसी बात से दूर रहना है जो पाप करने में क्या करती है? प्रेरित करती है, उत्साहित करती है। ऐसी बुरी बातों से हमको बचना है। और भजन संहिता 1 से जब 1 को पढ़ेंगे तो लिखा है, क्या ही धन्य वो जो दुष्ट की संगति नहीं करते। हमको दुष्ट की संगति करने की जरूरत नहीं, हमें पापियों के मार्ग में खड़ा रहने की जरूरत नहीं, हमें ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठने की जरूरत नहीं। हालेलुया। वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता है। जो लोग अच्छे काम करते हैं वही यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होते हैं। हालेलुया। और उसकी व्यवस्था पर दिन रात मनन करते हैं। बहुत लोग जब भी उनकी आंख खुलती है बैठ जाते हैं प्रार्थना करने, बगैर प्रार्थना करे ना तो वो कुछ खाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना कहीं जाते हैं। अभी मेरे पास फोन आया एक बहन का, बोली भैया हमने सुबह बाइबल पढ़ी है और अब हम लोग सफ़र पे निकले हैं और हमारे लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर हमें सुरक्षित ले जाए। सुरक्षित लिया है उन्होंने, बाइबल पढ़ ली, समझ लो परमेश्वर ने उनके लिए इंतजाम कर दिया। हालेलुया। अब जितने भी यहाँ आए हैं, मैं सबकी तो नहीं कह सकता, परंतु मैं ये बोल सकता हूँ कि सब लोग अपने घर से कुछ नहीं तो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देके तो जरूर निकले होंगे। प्रभु संभाल के ले जाना। हालेलुया। वह उस वृक्ष के समान है जो जलधाराओं के किनारे लगाया गया। यदि हम लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हैं तो हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं, हर ऋतु में फलेंगे। हम लोग हर ऋतु में फलेंगे, हम फलेंगे, हमारी औलाद फलेगी। बाइबल बताती है तू नाती पोतों तक फलेगा। आमीन। और अपनी ऋतु में हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास समय है, परमेश्वर उसको हर ऋतु में फलवंत करेगा। और बाइबल बताती है कि उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो मनुष्य यह करता है वो सफल होगा। जो में हम सब आ गए, बहन भाई बेटे बेटियां सब आ गए। जो जितना परमेश्वर से प्यार करता है, जो जितना उसके साथ समय बिताता है, परमेश्वर उसको दीर्घायु कर देगा। कई बार हमें सुनने को मिलता है, अरे उसकी बेटी उसका बेटा बिल्कुल शैतान ने उसको पूरा जकड़ लिया है, बस बिल्कुल समाप्त होने पर है कहानी। परमेश्वर वहीं से उन बच्चों को लौटा लाता है। बस वो चाहता है कि हम दिल से उस परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, उसको धन्यवाद दें और उसके साथ बने रहें। शैतान क्या कहता है ये बात ना सुने। शैतान बहुत लोगों के साथ बातचीत करता है, रात के सपने में बात करता है, अपने दर्शन के साथ बात करता है। शैतान भी बात करता है, और जब शैतान बात करता है तो आप डर जाएंगे। जब परमेश्वर आपसे बात करेगा तो आप आनंदित हो जाएंगे। तो शैतान की खोखली बातों पर भरोसा ना करें, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरी बातों पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपको डगमगाने नहीं देगा। हालेलुया। दुष्ट के पथ पर पैर ना रखें। आमीन। दुष्ट के जो पथ हैं उन पर पैर ना रखें, अपने मार्ग को संभाल कर चलें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने हृदय की चौकसी से यत्न करें और यत्न के साथ करें, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र केवल परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है। हालेलुया। तेरा हृदय
ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना जाए, ना फिरे, तो उसकी गलियों में भूल कर भी ना जाना। उसका घर अधलोक का मार्ग वह मृत्यु की कोठरी तक पहुंचा देता है। जो लोग बुरे काम करते हैं उस समय से पहले मर जाते हैं, वो समय से पहले मर जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र के साथ यही हुआ। उसने गलत गलत काम किया और क्या हुआ, वो भिखारी बन गया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में एक बात और कहता है, जैसा कि अब हम लोग अभी इसकी 8वीं वचन को हम सुन रहे हैं, निरंतर ऐसी बातों से बिल्कुल दूर रहें जो आगे पाप करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर नीति वचन, परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। 23 उसकी 31 को देखते हैं। शराब जब लाल रंग की दिखाई देती है, आपने शराब को देखा होगा, देखने में उसका जो कलर है ना बहुत अच्छा नजर आता है। हालेलुया। लाल दिखाई देती है जब वो प्याले में उड़ेली जाती है, वो लुभाती है। जब वह धार के समान उड़ेली जाती है तब उस पर दृष्टि ना करना। परमेश्वर कहता है उसको उड़लते हुए देखने की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। अंत में वो सर्प के समान तो डसती है और करेत के समान काट देती है। हमको हर एक नशे से बच के रहना है, ये परमेश्वर कहता है। शराब से बिल्कुल दूर रहे। कुछ भी हो जाए, तुमको अपने लोगों के मध्य में नमूना बनना है। ये नहीं अरे वो गिर रहा है तो मैं भी गिर जाऊं। अगर तुम भी उनके साथ गिर गए फिर तुम कैसे विश्वासी हो। आमीन। परमेश्वर तुमसे एक एक दिन का, एक एक पल का लेखा लेगा। कारण क्या है कि इंसान किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जिस दिन मरेगा उस दिन उसकी आत्मा का न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा। उसने धरती पर रहकर परमेश्वर के साथ समय बिताया है तो स्वर्ग में जाएगा, युगान युगानंद मनाएगा। और परमेश्वर ने कह दिया चौड़ा है वो रास्ता जो नरक की ओर जाता है, नरक में चला गया तो उसकी आत्मा को हर दिन नरक में तड़पना पड़ेगा। इसलिए हम बच्चों से कहते हैं कि परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलो ताकि वो उद्धार पाएं और हमेशा हमेशा की जिंदगी पाएं। अपनी औलाद को अच्छे मार्ग पर डालें। बहुत लोग परमेश्वर के सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए न जाने कितना प्रयास कर रहे हैं। आमीन। आज हमने YouTube पे डाला है संडे स्कूल के बच्चों का। संडे स्कूल मैंने देखा है कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक के लोग संडे स्कूल में जाते हैं। और आज हमारे YouTube पर आया हुआ है, 11 बजे से लोग उसको देख सकते हैं। अब किसी भी उम्र के हैं वहाँ पर आपको सब मिलेगा। 3 साल के बच्चे के लिए जैसे जैसे वहाँ पर पॉकेट बने, जैसे जैसे बटन दबाओगे वो प्रोग्राम आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। ना जाने कौन सी शिक्षा हमारा जीवन बदल दे। हो सकता है हम कहें हम अच्छे विश्वासी हैं, हो सकता है कि हम अच्छे विश्वासी ना हो, पर हो सकता है कि कोई संदेश हमारे जहन में काम कर जाए। सुनने से बहुत आनंद मिलता है, परंतु जब सुनने के साथ साथ देखने को भी कोई चीज मिलती है तो हमको और आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो हमें दारू नहीं पीनी, दारू पीने वालों के साथ संगति नहीं करनी। अगर कोई पीता है तो आज नहीं तो कल वो नाश हो जाएगा। हम उसको अलर्ट कर सकते हैं। हालेलुया। निरंतर परमेश्वर के भय में आगे बढ़ें। 9वीं बात, निरंतर परमेश्वर के किस में बढ़ें? भय में बढ़ें। हालेलुया। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी जांच करे। जब परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग परमेश्वर से भक्ति करते थे तो परमेश्वर रात को खंबे में लाइट के समान, खंबे के समान लाइट में उन लोगों के आगे आगे चलता था और दिन में बादल बनकर उनके ऊपर छाया करता था। हालेलुया। और लोग डर गए, अरे परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, मैं तो गलत काम करता हूँ, मेरी तो नजरें बहुत बुरी है। लोग डर गए। मूसा ने कहा डरो मत, हमारा परमेश्वर हमारी जांच करने के लिए आया है और इसलिए भी कि उसका भय तुम में बना रहे, जिससे कि तुम पाप ना करो। हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, हमारे अंदर अगर परमेश्वर का भय है तो हम परमेश्वर के खिलाफ
एक शब्द भी नहीं जाएंगे। आमीन। निरंतर परमेश्वर के भय में आगे बढ़ें, स्वयं को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करें, उसके भय में, उसकी आज्ञाओं के दायरे में रहकर जीवन जिए। परमेश्वर के दायरे जो हमको मिले हैं, जो बातें तुम्हारे लिए अच्छी हैं, जो बातें तुम्हारी औलाद के लिए अच्छी हैं, वो तुम्हारे लिए भी अच्छी हैं। जो बातें तुम्हारी औलाद के लिए बुरी हैं, वो तुम्हारे लिए भी बुरी हैं। हालेलुया, आमीन। नीति वचन 8:13 में लिखा है, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना और घमंड, अहंकार तथा बुरी बातें, कुटिल बातों से मुझे घृणा आती है। परमेश्वर कहता है बुरी बातों से, कुटिल बातों से परमेश्वर को घृणा आती है। हम देखने में कितने भी अच्छे लगे, परंतु यदि हमारे सोच विचार, हमारे काम बुरे हैं तो परमेश्वर को हम लोग बुरे लगते हैं। परमेश्वर को हम भाएं, परमेश्वर को हम अच्छे लगें। इसलिए अच्छी सोच के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मैं कल का दिन देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। कोई नहीं जानता, ना बड़े बुजुर्ग लोग जानते हैं, ना बच्चे जानते हैं। और अभी बुरे वक्त में तो यही हुआ कि जवान लोग ज़्यादा चले गए धरती छोड़कर। उन्होंने सोचा अरे बुढ़ापे में परमेश्वर का नाम ले लेंगे, मम्मी पापा कर रहे हैं प्रार्थना, वही बहुत है। और मैं बताऊं, यदि आप मम्मी पापा हैं तो आपका पहला कर्तव्य है कि बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताएं। ना जाने अगर तुम्हारा बच्चा नरक में चला गया तो तुम जीवन भर तड़फोगे। एक आत्मा नाश, और जबकि परमेश्वर कहता है मैं एक भी आत्मा के नाश होने से खुश नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 16:6 में लिखा है, करुणा और सच्चाई से अधर्म का प्रायश्चित होता है। यहोवा का भय मानने से मनुष्य बुराई से दूर रहता है। मनुष्य को बुराई से दूर रहना है। क्या आप जानते हैं बुराई के बारे में? जानते हैं। क्या आप भलाई के बारे में जानते हैं? आप जानते हैं। परंतु अच्छे काम करने में लोग देरी करते हैं और बुरा काम करने में देरी नहीं करते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके आप बुरे कामों से बचें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का भय मानना तो फंदा है, परंतु यहोवा पर जो लोग भरोसा रखते हैं वो ऊंचे किए जाएंगे। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, हम ऊंचे किए जाएंगे। क्या हम लोग अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे? तब खाने पाएंगे जब आप परमेश्वर को पहला भाग देंगे, पहला स्थान देंगे। नहीं तो शैतान तो हर चौराहे पे शैतानी शक्तियां मुंह खोले खड़ी रहती, कब किसको नाश कर दे। छोटी सी बीमारी लोगों को रोड पर ले आती है। आमीन। क्या परमेश्वर हमें दुख देकर खुश होता है? नहीं, वो अपनी बात के माने जाने पर आपको बहुत आशीष देता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं, हम यहाँ ये नहीं कह रहे किसी व्यक्ति से डरो ना। हम कहते हैं यहोवा परमेश्वर से डरो, प्रभु यीशु मसीह से डरो, पवित्र आत्मा के खिलाफ जरा भी मत बोलो। अगर पवित्र आत्मा के खिलाफ कोई कुछ भी बोलता है तो परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं है। हालेलुया। उन सब की समझ उत्तम होती है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अच्छी बुद्धि, आप कह सकते हैं कि जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था तो न जाने मेरी बुद्धि कैसी थी, और जिस दिन से मैंने परमेश्वर के साथ जुड़ा है उसको धन्यवाद देना शुरू किया। मेरे को परमेश्वर ने बहुत अच्छी बुद्धि दी है। कोई बोल सकता है? मैं देख रहा हूँ बहुत लोग अपना हाथ उठा के बोलते हैं कि परमेश्वर ने अच्छी बुद्धि से उनको रूबरू किया है। क्या जब से हम मसीह में आए हैं, विश्वास में आए हैं, क्या आपके परिवार के लोग ठीक हैं? क्या परमेश्वर आपके बालों को बढ़ा रहा है? क्या परमेश्वर ने आपके दुखों को अपने ऊपर उठा लिया है? सच्चाई है। धरती पे जितने गुरु बने बैठे हैं ना, कोई किसी का दुख अपने ऊपर नहीं ले सकता। झूठ बोलते हैं वो। केवल प्रभु यीशु मसीह है, जब सूली पर था सारी दुनिया का पाप उस पर लाद दिया, सारी दुनिया की गरीबी उसके ऊपर लाद दी, सारी दुनिया का संकट उसके ऊपर लाद दिया। वो मारा गया और वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन अपने लोगों के साथ रहा, खाता पीता रहा। 40 दिन के बाद उसको जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। अब हर ग्रंथ ये बोलता है कि वो आएगा और बादलों पर आएगा। यदि आप समझ के साथ बाइबल को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा जितनी जातियां धरती पर हैं वो सब बाइबल से निकली हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी है
यहोवा का भय मानना तो बुद्धि का आरंभ है। हमको भय मानेंगे परमेश्वर का, परमेश्वर हमारी बुद्धि को, हमारे शरीर को, देह प्राण आत्मा को मजबूत करेगा और आशीष से मालामाल करेगा। उस सब की समझ उत्तम होती है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी स्तुति सदा बनी रहती है। आपका जैसे हम लोग गुल्लक के अंदर 1-1 रुपये डालते हैं ना, तो एक दिन क्या होता है, वो गुल्लक भर जाती है, फिर उसमें पैसा नहीं जाता। आप बोलोगे भर गई। जैसे जैसे आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सिंहासन के सामने, परमेश्वर का जो कटोरा वो हर दिन भरेगा। भरते भरते क्या होगा, वो कटोरा जिस दिन भर जाएगा प्रार्थनाओं से, वो छलकने लगेगा। और जब छलकने लगेगा, परमेश्वर आपकी आत्मा को, देह प्राण आत्मा को बड़ी आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। फिर मैं आपको एक ही बात कहूँगा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। उन सब की समझ उत्तम होती है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी स्तुति उसके साथ सदा बनी रहती है। हम लोग यहाँ परमेश्वर की भक्ति करने के लिए आते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आते हैं। परमेश्वर को छोड़ हम और किसी का आगे अपना सर ना झुकाएं। यहाँ की स्तुति करो। क्या ही धन्य वो जो मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है, जो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न होता है। परमेश्वर की आज्ञाओं से हमें प्रसन्न होना है, हमें दुखी होने की जरूरत नहीं। दुखी होना होता है बुरी कामों से, बुरी बातों से, बुरी सोच से। हम क्यों बुरी सोच सोचते हैं? अच्छा सोचें। जैसे बाप अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे परमेश्वर अपनी स्तुति आराधना करने वालों पर दया करता है। परमेश्वर का हाथ पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरी दुनिया पे पहुंचता है। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया गया तो उसने एक बात कही लोगों से। वहां उस समय 500 से भी ज्यादा लोग थे। उनसे कहा, मैं जाता हूं अपने पिता के पास और मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजूंगा, धरती के दूसरे छोर तक भी वो तुम्हारी मदद और सहायता करेगा। वो कौन सा सहायक है? वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। जैसे हमें हवा दिखाई नहीं देती, वैसे हमें आत्मा दिखाई नहीं देती, पर जब आत्मा हमें टकराती है, हमारे शरीर को पता लगता है कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छू लिया है। हालेलुया, आमीन। हम लोग 10वें वचन पर पहुंच चुके हैं। हमको भजन संहिता एक कंठस्थ करके उसके अनुरूप हमें चलना है। भजन संहिता एक बहुत ही आनंद से भरा हुआ चैप्टर है। दाऊद एक राजा हुआ है, अपने परिवार में सबसे छोटा है, भेड़ बकरी चराता है, और वो उसको पता था यदि मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा तो मेरा परमेश्वर मुझे आशीष करेगा। उसकी भेड़ों को मारने के लिए भालू आ जाता है, वो भालू को मार देता है। बाइबल बताती है कि उसने भालू को, शेर को फाड़ डाला। और यदि परमेश्वर दाऊद के साथ है और यदि हम भी परमेश्वर को धन्यवाद दें सुबह शाम, तो क्या परमेश्वर हमें भूल जाएगा? नहीं। हमको जो औलाद मिलती है ये परमेश्वर से मिलती है। हालेलुया। और एक दिन परमेश्वर धरती के एक एक जन से उसकी जिंदगी का लेखा जोखा लेगा। हमने कितने धरती पर रहकर अच्छे काम किए और कितने बुरे किए हैं। हालेलुया। इसी के अनुसार ना दुष्ट की युक्ति पर चलना है, हमें दुष्ट लोगों के साथ संगति नहीं करनी। कितना भी क्रिमिनल व्यक्ति हो, एक दिन तो उसको मरना है। कितना भी धर्मी व्यक्ति हो, एक दिन तो उसको मरना है। और दोनों का न्याय परमेश्वर लेगा। क्या हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं? नहीं। पर यह आत्मा का ही न्याय होगा। ये शरीर जिस दिन आत्मा को छोड़ देगा, शरीर को तो आप जला दो, दबा दो और या बहा दो, 3 ही काम होते हैं। कोई अपने घर में नहीं रखता इस बॉडी को। और आत्मा कभी नहीं मरती। जब परमेश्वर हमारा न्याय करेगा सारी दुनिया का, जो आत्मा के चलाए चलते हैं उनको स्वर्ग में ले जाएगा, जो शरीर के चलाए चलते हैं वो नरक में डाल दिए जाएंगे। कारण हम लोग शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करें, बल्कि सुबह शाम हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद दें और अपने अपने परिवार के लिए आशीष का कारण हो जाए। हालेलुया। दुष्टों की युक्तियों पर ना चलें, ना पापियों के मार्ग में खड़े होना है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना है। बहुत लोग बहुत ठट्ठा करते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके साथ भी संगति नहीं करना। अर्थात
ऐसे शैतानी बातों से बिल्कुल दूर रहें और निर्णय कर लें कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। पता रहता है मेरा जो दोस्त है अच्छा है या बुरा है। आपको लगता है अच्छा है तो उसका संगति नहीं लगता है, कहीं से पता बुरा है, दूर हो जाए। ऐसा ना हो उसके साथ तुम्हारी आत्मा भी नाश हो जाए। संसार के मूल मापदंडों को मान्यताओं के आधार पर नहीं बदल सकते। केवल परमेश्वर है। हालेलुया। यदि हमने पाप लाल रंग के भी किए, हमने किसी का मर्डर भी कर दिया और हम कहें परमेश्वर मुझसे तो गुनाह हो गई है, गलती मुझे क्षमा कर, तो जिसने मुझे मेरी माँ के गर्भ में रचा है वही मुझे क्षमा कर सकता है। मेरे माता पिता भी मुझे क्षमा नहीं कर सकते। आपसे कुछ गुनाह गलती आपके माता पिता आपको क्षमा नहीं कर, पर आपका परमेश्वर जिसने आपके माता पिता को बनाया, आपके दादा दादी को, उनके भी गुनाहों को क्षमा कर सकता है, तो आपके नाती पोतों के गुनाहों को भी क्षमा कर सकता है। पश्चाताप करने से हम लोग बुरी बातों से बच जाते हैं। फिर परमेश्वर कहता है मेरी बहन मेरे भाई आगे से कोई गलत काम मत करना। हालेलुया। हम अपना आचरण अच्छा रखें। हालेलुया। अपनी भावनाओं को लोगों की बुरी नकारात्मक परिस्थितियों के ऊपर हावी ना होने दें। नकारात्मक बातों को अपने ऊपर किसी की हावी ना होने दें। कोई तुमसे कहे हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे परिवार को मार देंगे, तुम अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और परमेश्वर से बोलो परमेश्वर हम नहीं लड़ेंगे इससे, आप लड़ो इससे। आपका मारा हुआ व्यक्ति बच सकता है, पर जिसको परमेश्वर मारे उसको कौन बचा सकता है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप किसी को ना मारें, केवल प्रार्थना करें। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए परमेश्वर तत्पर है। दाऊद की लड़ाई परमेश्वर ने लड़ी। दाऊद ने विश्वास किया, भेड़ बकरी चराने वाला इजराइल का राजा बन गया। क्या बन गया? राजा बन गया। राजा की लड़की के साथ उसकी शादी हुई। क्यों? क्योंकि दाऊद राजा इसलिए बन गया क्योंकि दाऊद ने पहला भाग परमेश्वर को दिया। यदि हम भी पहला भाग परमेश्वर को देंगे तो हम किसी भी रीति से पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। आमीन। हम लोग रिस्पेक्टेड व्यक्ति बने, और रिस्पेक्टेड व्यक्ति तब बनेंगे आप जब आप अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। और गालियां देके बोलेंगे तो भैया कौन तुम्हारी इज्जत करेगा। आजकल तो बहुत अच्छा चला है। अब जो नई पीढ़ी आ रही है, पुरानी पीढ़ी को तो मैं जानता हूँ कैसे अपनी औलाद को बुलाते थे, और अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो बहुत अच्छे से अपने बच्चों के साथ बात करती है। छोटे छोटे बच्चे जो कि अभी कुछ जानते भी नहीं, उनको बोलते आप खाना खा लो, आप ये कर लो। जब वो अभी से अपने बच्चों को ऐसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो क्या बड़े हो गए उनके बच्चे उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे? माँ बाप से औलाद बगैर सिखाए बहुत कुछ सीख जाती है। हालेलुया। आमीन। पहले से ही यह निर्णय करें, परीक्षा की घड़ी में हम लोग कोई भी गलत निर्णय नहीं करेंगे। किसी ने तुमको मार दिया, तुम योजना बनाओ अंदर ही अंदर, मैं ये कर दूंगा वो करूँ। बुरी योजना बनाओ ही मत। भले ही तुमको किसी ने मार दिया, तुम परमेश्वर से बोलो, तुम्हारी लड़ाई वो लड़ेगा। आमीन। आमीन। आमीन का मतलब है जो कुछ बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। शारीरिक अभिलाषाओं से बिल्कुल दूर रहें, गलत बातों से बिल्कुल दूर रहें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर किसका? परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाब बांधकर बड़े काम करेंगे। जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाब बांधकर बड़ा काम करेंगे। आमीन। परंतु जो घमंड को, वह इस बात पर घमंड करे कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और मैं परमेश्वर को समझता हूं, केवल इसी बात पर घमंड करे, अन्यथा किसी बात पर घमंड करने की जरूरत नहीं है। क्या ही धन है वो जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और संपूर्ण मन से उसके पास आते हैं। आपके पास दो पैर वाले के पास कोई जबरदस्ती नहीं है। चार पैर वाले के साथ जबरदस्ती होती है। दो पैर वाला दो काम अच्छे से करता है, अपनी मर्जी से कहीं जाएगा और अपनी मर्जी से कहीं खाएगा। क्या कोई जबरदस्ती खिला सकता है दो पैर वाले को?
जबरदस्ती खींच के ले जा सकता है? 4 पैर वाले को तो कहीं भी खींच के ले जाओ, कहीं भी बांध के चले आओ, वो ये भी नहीं बोलेगा मेरे को यहाँ बांध दिया। और 2 पैर वाले को बांध के देखो ना, पूरे इलाके को इकट्ठा कर देगा थोड़ी देर में। हालेलुया। मैंने जीवन और मरण, आशीष और शराब दोनों आपके आगे रखा है, इसलिए जहां तक हो सके तू आशीष को ही अपना ले। परमेश्वर ने तो हमको स्वतंत्र किया है, तेरी जो इच्छा है वही कर। अच्छा करेगा तो अच्छी आशीष पाएगा, बुरा करेगा तो बुरी पाएगा। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, परमेश्वर बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से खुश होता है। हालेलुया। जैसे हिरनी जल के लिए हाँकती है, वैसे हम कह सकते हैं, हे परमेश्वर मैं भी तेरे लिए हाँकता हूं, मैं भी तेरे लिए हाँकती हूं। हालेलुया। यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। यहोवा परमेश्वर ने कहा मैं आप चलूंगा और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब प्रेरित लोग थे, गांव गांव और शहर शहर परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाते थे, तो होता था ये कि लोग सुसमाचार को लेके जाते, लोगों के लिए प्रार्थना करते, लोग अच्छे हो जाते। क्यों हो जाते अच्छे? क्योंकि जो प्रार्थना करने वाले लोग थे वो साधारण से लोग थे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में मात्र 12 लोगों को चेला बनाया। आज यदि कोई फैक्ट्री आप लगाते हैं, कोई वर्कशॉप खोलते हैं, तो आप इंटरव्यू में ये देखते हैं कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको लें ताकि उसकी बुद्धि हमारे लिए ज़्यादा कामयाब हो जाए। पर उसने किसको चुना? उसने मछली पकड़ने वालों को, छोटे मोटे रोजगार करने वालों को पकड़ लिया और उन्होंने सुसमाचार सुनाया। जैसे बोलता तो सेवक था, परमेश्वर का आत्मा उनके मध्य में काम करता था, लोग अच्छे हो जाते थे। क्या आज भी प्रार्थना से लोग अच्छे नहीं होते? बोलिए, होते। कोई कह सकता है कि मुझे परमेश्वर की प्रार्थना ने चंगा किया? मुझे भी चंगा किया। मेरी जैन साहब कितनी रीढ़ की हड्डी खुली है मेरी? आप तो मेरे को एमआरआई के लिए ले गए थे, कितना? 2 इंच। L4 L5 में 1-1 इंच का गैप था। और आज यदि मैं चल रहा हूँ, ये इस मसीह की देन है। हालेलुया। हम जो सांस ले रहे हैं, इस हवा में बहुत सारी ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसें हैं। इन गैसों में से परमेश्वर हमें ऑक्सीजन देता है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। कैसा प्रोजेक्ट बनाया है परमेश्वर ने। बच्चा इतना सा पैदा होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो वो यही बोलती है आत्मा, बाहर जाके मैं परमेश्वर की भक्ति करूँगा। बाहर आके वो मनमानी करता है। और जीवन में एक बार परमेश्वर का वचन लोगों के पास आता है, वो उसको माने या ना माने। आइए अपनी आंख बंद करें, अपनी आंख बंद करें। 1 मिनट अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए। ये प्रार्थना करें, मन वचन कर्म से मेरे घर से सब संकट कटे, मेरे परिवार को। आपकी छोटी सी प्रार्थना, आप केवल ये बोलेंगे, यीशु मसीह मेरी बहन को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को आप चंगा कर दें। आप बोल के तो देखें, सब ठीक हो जाएगा। यीशु नाम में आज भी चंगाई मिलती है। यीशु नाम से आज भी बंधन टूटते हैं। यीशु नाम से आज भी लोग आशीषित होते हैं। मुझको यीशु मसीह के बारे में एक सरदार ने बताया, उस सरदार आज तक मुझे दोबारा नहीं मिला। मेरी आंखें आज भी उसको ढूंढती हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जब भी कभी मिला मैं उसके पैरों को नहीं छोड़ूंगा। कारण उसकी 2 मिनट की बातों ने मेरा जीवन बदल दिया। आज यदि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह की देन है। सामर्थी परमेश्वर, पूरी मंडली में मेरे परमेश्वर प्रत्येक जन को आप ढेरों ढेर आशीष दें। प्रत्येक पति पत्नी को, उनके माता पिता को, उनके बहन भाइयों को, उनके बेटे बेटियों को आप आशीष करें। उनके घर से सारे संकट शराब दूर हो जाएं। और परमेश्वर प्रत्येक जोड़े को आप फलवंत करें, बुजुर्गों को फलवंत करें, इनके बालों को बढ़ाएं, इनके अंचल धन पर आशीष दें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। अभी हमारा समय को तेल या पानी लाया, कृपया कर उसको ऊपर उठा दें। आप तेल लाए हैं, पानी लाए हैं, उसको ऊपर उठा दें।
जीते और सामर्थी परमेश्वर, इस पानी को तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। जब ये भाई बहन अपने घर में छिड़कते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, बीमारी रोग से बचा के रखना। जब तेल को अपने बच्चों के कान पे लगाते हैं, तमाम बीमारियों से उनको बचा के रखना। तेरे बेटे बेटियां तो जीवित परमेश्वर में फले फूले आशीषित हो। और पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, आपका जोरावर हाथ मेरे प्रभु आपके बच्चों पर हमेशा हमेशा बना रहे। तेल पानी पर अभिषेक आए, टच यीशु ने, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। अभी हमारे पास समय है परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। जो बीमार है अपने घुटने पे बैठ जाएं, जो बीमार है घुटने पे बैठ जाएं। आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। आपकी कोई भी अड़चन आपको तंग कर रही है, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। आप बीमार हैं तो घुटना मोड़ के बैठ जाएं। कृपया अपनी आंख बंद करें। सामर्थी परमेश्वर, जो बहन भाई बेटे बेटियां इस समय घुटने पर है मेरे परमेश्वर, उनको तेरे लहू में छिपाते हैं कि जिंदगी से सारे दर्दों को, सारी बीमारियों को, सारे रोगों को मेरे परमेश्वर, वो घातक बीमारियां जो लोग घुटने पर उनको मेरे परमेश्वर तेरे लहू में छिपाते हैं। तुम्हारी अद्भुत शक्तियां मेरे परमेश्वर तेरे बेटे बेटियों को छू ले, उनके आगे लहू छिड़का अपना सर नीचे लगाए। परमेश्वर यीशु मसीह, तेरे बेटे बेटियों को अपना हाथ को रख और चंगा कर यीशु नाम में। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो बहन भाई इस समय अपनी जगह पर खड़े हैं, उनकी कोई भी समस्या क्यों ना हो मेरे परमेश्वर, कोई भी कोर्ट केस है, कोई भी लड़ाई झगड़ा है, कोई भी परेशानी है, कोई भी रास्ते की अड़चने है, मेरे परमेश्वर के हाथ में अपना अभिषेक दे, अपना हाथ अपने सिर पर रख लें और सारे बंधन टूट जाएं। अपना हाथ अपने सिर पर रखें और आशीष कर लें। टच यीशु मसीह के नाम में आशीष हो जाए, आमीन। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, यीशु मसीह को धन्यवाद दें, पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें, यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद दें। सामर्थी परमेश्वर, हम अपने हाथों को उठाते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। अब हमारी यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति अब से लेकर हम सबके साथ होती रहे, आमीन।